हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है, फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थॉट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एंड क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सभी के अंक हैं वो बराबर होने वाले हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजा राम मोहन राय के पश्चिमी प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो राजा राम मोहन राय के ऊपर पश्चिमी प्रभाव था, जो अंग्रेज़ों का प्रभाव हम देख सकते हैं, उनका आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था, ठीक है। और ये अंग्रेज़ी भाषा का भी एक तरह से बढ़ावा चाहते थे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज के नव जागरण के विवेकानंद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय समाज के नव जागरण में जो विवेकानंद है उनकी जो भूमिका है वो आपको बतानी है, ठीक है। मेनली आपको विवेकानंद के बारे में सारी चीज़ें बतानी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद के विचार पर तक विश्लेषण कीजिए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी जो हैं उनके जो राष्ट्रवाद है उस पर जो विचार है उनका आपको तुलनात्मक विश्लेषण करना है, क्योंकि जो टैगोर जी हैं और गांधी जी हैं दोनों के जो विचार हैं राष्ट्रवाद पर या राष्ट्रवाद को लेकर, दोनों के विचार अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ही आपको यहाँ तुलना करनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकतंत्र और राज्य के बारे में दयाल उपाध्याय के विचारों का वर्णन कीजिए। यानी लोकतंत्र क्या है और राज्य क्या है, इन दोनों के बारे में जो दीनदयाल उपाध्याय ने बताया है वो आपको बताना है। देखिए, मेनली आपको इस बुक में सभी के जो विचार हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, एंड सभी के विचार आपको पता होने चाहिए कि किसने क्या कहा है। आप हर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं किसी ना किसी के विचार या किसी ना किसी से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रवाद और अंबेडकर के विचारों पर विस्तार से बताइए। यानी राष्ट्रवाद को लेकर अंबेडकर क्या सोचते थे, क्या विचार थे, वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तिलक ने स्वराज की अवधारणा का उपयोग जनता को एकजुट करने और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए किया, कैसे। यानी जो तिलक थे उन्होंने जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है इसका जो उपयोग किया था वो जनता में एक तरह से एकजुट करने के लिए, और भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना है यानी हम लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे जगाने के लिए किया था, और कैसे किया था ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समाजवाद को पुनः परिभाषित करने में राम मोहन लोहिया के योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी जो समाजवाद है उसे इन्होंने पुनः परिभाषित किया था, किस तरह से राम मोहन लोहिया ने ये सारी चीज़ें की थी, इनका योगदान आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 8 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हिंदू धर्म की भूमिका पर सावरकर के क्या विचार थे और इनके हिंदुत्व को कैसे प्रभावित किया। यानी जो हमारे राजनीतिक और जो सामाजिक जीवन है उसमें जो हिंदू धर्म है उसकी क्या भूमिका थी, और सावरकर इसको लेकर क्या विचार रखते थे, वो आपको बताना है। और किस तरह से जो हिंदुत्व है उसको प्रभावित किया था सावरकर ने, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, धर्म और पंथ निरपेक्षता के बारे में पंडित नेहरू के विचार पर टिप्पणी कीजिए। यानी धर्म क्या होता है और पंथ निरपेक्षता क्या है, ये बताते हुए आपको पंडित नेहरू के विचार बताने हैं कि धर्म को लेकर और पंथ निरपेक्षता को लेकर इनके क्या विचार थे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ताराबाई शिंदे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान रूप से भागीदारी का अधिकार दिलाने में शिक्षा की भूमिका को किस प्रकार देखती हैं। यानी ताराबाई शिंदे ने महिलाओं को सशक्त बनाने में और समाज में समान रूप से भागीदारी का अधिकार दिलाने में ताराबाई शिंदे की क्या भूमिका थी, और उन्होंने शिक्षा को भी किस तरह से सशक्त बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन
में या कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।